I move to the fifth step in the MSMEs. I said total 6 measures are getting announced today. Of the 6, the fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route, meaning global tenders will be disallowed in government इजाजत नहीं होगी जब सरकारी प्रोक्योरमेंट यानी 200 crores 200 करोड़ तक जब सरकार प्रोक्योर करेगी तो ग्लोबल टेंडर्स की जरूरत नहीं होगी। companies who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying to companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units. MSME कई बार लार्ज यूनिट को सप्लाई करने में अवरोध पाते थे और इसीलिए 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। ये एक बड़ी राहत और इसी के जरिए MSME के लिए अपना व्यापार कर पाना ज्यादा आसान होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक बड़ी पहल होगी। आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के जरिए आगे बढ़ेगा। और पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The 6th step towards MSMEs is post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we shall ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs so that they're able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. मार्केट तक ज्यादा उनकी पहुंच हो पाए क्योंकि ट्रेड फेयर ऐसे वक्त पर नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार और CPSE जहां पर MSME के रिसीवेबल्स यानी जो कुछ वहां से आता है उनके जरिए अगले 45 दिनों में सारे रिसीवेबल्स क्लियर किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will honor every MSME receivable within the next 45 days. हर रिसीवेबल का सम्मान होगा आने वाले 45 दिनों में सरकार की तरफ से। एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में
बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके।